गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है बड़ी दिवाली, तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। तो हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली शुभ रहे, मंगलमय बने रहे और आपके घर पे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। तो यहाँ एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, चाय भी बन चुकी है हमारी। और ब्रेक पकौड़े मैं तावे पे फ्राई करके ही बनाती हूँ। बच्चे डीप फ्राई वाले नहीं खाते, तो हल्का सा बेसन का कोट लगाती हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं लगाती मैं। तो बच्चों को मेरे यही वाला पसंद आता, तो मैं यही वाला बनाती हूँ। तो वैसे तो पकोड़े वगैरह बनाने थे, तो मैंने कहा ब्रेक पकोड़ा बना देते, तो इससे क्या रहेगा, बच्चों का पेट अच्छे से भर जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा खाना हम लेट बनाएंगे दोपहर का, इसलिए। तो इधर मैं नाश्ता बना रही थी और उधर बच्चे डेकोरेशन मैंने बच्चों को बता दी थी क्या क्या करनी है। तो बच्चे वहाँ पे लगे हुए थे, बच्चों को काम दे दिए थे करने के लिए। क्योंकि आज बच्चों की सबकी छुट्टी है, तो आज सब बच्चे घर पे ही हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम दे दिए थे। क्योंकि आज आखिरी दिन है सफाई का, तो आज अच्छे से सारी क्लीनिंग कर लेनी है। कुछ गंदा नहीं रहना चाहिए, कोना कोना अच्छे से हमारा साफ़ हो जाना चाहिए घर का। तो यहाँ निकिता को बोल देते, तो निकिता ये पोस्टर फट गया था, तो नया पोस्टर लगा रही थी। और फिर ये खुशी के मारे डांस कर रही थी, क्योंकि इसको जितने काम देते उतने सारे कंप्लीट हो चुके थे। और फिर निकिता नहाने चली गई थी, क्योंकि निकिता भी ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिर पहले हमें जाना है मंदिर, फिर हम आके करेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ब्रेड पकौड़े बन के रेडी हो चुके थे, तो बच्चों को दे रही थी मैं खाने के लिए। तो जो लोग अभी खाएंगे वो खा लेंगे, बाकी हमें तो मंदिर जाना है, मंदिर से आके खाएंगे। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था और हम आ गए थे मंदिर। तो हम मंदिर जा रहे थे, तो पहले हमें गेट का डेकोरेशन रह गया था नीचे का करने का, मेन गेट का। तो निकिता ने कहा करते हुए चलते हैं, फिर आए के नहीं करेंगे। तो हमने जाते मंदिर जाने से पहले यही कर लिया था। तो वह निकिता लगा रही थी ये। तो निकिता को ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, आप लोगों की दिवाली कैसी, आपने कैसी मनाई अपनी दिवाली। तो यहाँ देखिए फाइनल इसने यहाँ पे लगा दिया है। और बाकी ऊपर अभी हमारे और लाइटें भी लग रही हैं। तो लाइटें तो लगी थी मगर थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर और लाइटें लगाई जा रही हैं। तो यहाँ देखिए गेट की डेकोरेशन हो चुकी है। तो ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी है बाहर, क्योंकि हवा ना बहुत तेज़ चल रही है आज सुबह से, इसलिए। तो इतनी ठीक है। और फिर हम चल दिए मंदिर के लिए। फिर यहाँ मंदिर आ गए, हमने करी पूजा। और मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई थी, मतलब कि हमने तो वैसे शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग तो हमारी 15 दिन से चल रही थी, मगर मन करता है भी कुछ और भी ले लो, ख़रीद लो। इतना सारा डेकोरेशन का सामान मिलता है, तो देख के मन करता है ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो। तो मैं मंदिर हो आई थी, निकिता चली गई थी घर। तो मुझे जाना था पार्लर, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग नहीं हो पाई थी, टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझे। तो मैंने कहा अब सुबह सुबह का टाइम है, अभी कर लेते, अभी तो बहुत टाइम है, अभी पूरा दिन पड़ा है। तो थ्रेडिंग करवाने आ गई थी। तो पार्लर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था, पार्लर को भी बहुत अच्छे से सजा रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था पार्लर। तो दिवाली पे क्या होता है कि सब जगह दुकानें वगैरह भी अच्छे से सजी रहती हैं। और फिर निकल गई थी, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना था मुझे। तो वो सामान मैंने कहा लेती आऊँगी मैं, क्योंकि अब क्या है ना कि आज पूरा दिन कुछ ना कुछ जो नहीं रहेगा वो लेके आना ही पड़ेगा। तो यहाँ आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मुझे जो सामान लेना था वो मिला ही नहीं। फिर मैं आगे दूसरी शॉप पे चली गई, वहाँ से मैंने सामान लिया। फिर मैं सामान लेके घर आ गई थी। तो घर आके थोड़ा सा बैठी थी, तो इतने में आ गया था मेरा ये भतीजा। और भतीजे तो ये मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं। तो ये आए थे दिवाली देने। फिर इनको वेलकम किया, इनको घर में लेके आए, बिठाए। फिर इनको नाश्ता पानी वगैरह कराया। तो मैंने कहा आराम से बैठो। तब तक निकिता वगैरह भी डेकोरेशन कर रही थी। तो आयुष अपना हाथ दिखा रहा था, आयुष के हाथ में लग गई थी, फाँस घुस गई थी सीढ़ी से, क्योंकि ये लड़ी लगा रहा था ना। तो सीढ़ी लेके आया था नीचे, तो इसके हाथ में बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने थोड़ा सा निकाला। और फिर इतने में आ गई थी मेरी बड़ी भाभी और उनकी बेटी। तो पिछली बार भी सेम ऐसे ही हुआ था। पहले मेरी बड़ी भाभी नेहा आई थी, मतलब मेरी बड़ी भाभी की बेटी और उनकी बहू आई थी। फिर साहिल आया था, तब की साहिल पहले आया है और ये लोग थोड़ा सा बाद में आए हैं। तो फिर यहाँ थोड़ी सी डेकोरेशन रह गई थी, ये जो सिर्फ दीपावली के होते हैं, और वो लगवा रही थी। और जो गेट पे तोरण, द्वार पे हम जो तोरण होते हैं वो लगवा रही थी मैं निकिता से। तो निकिता को मैं रात को ही कहती कि डेकोरेशन रात को ही कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि आज सब लोग आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, सारा घर सजा रहता है, तो आते तो देखने में अच्छा लगता है। तो सो गई थी मंदिर से आके, तो मतलब 1 या 1.5 घंटा सो भी चुकी थी मंदिर से आके। तो इस समय दोपहर का टाइम हो रहा था। तो अभी डेकोरेशन कर रही थी और मैं एक तरफ दोपहर का खाना भी बना रही थी, और इसको बता भी रही थी कि कौन सी चीज़ कैसे लगानी है।
और यहाँ छोले बना लिए। आज मैंने बनाए थे छोले और बना रही हूँ पूरी। पहले छोले चावल का डिसाइड हुआ था, फिर मैंने चावल मना कर दिए क्योंकि मैंने कहा शाम को फिर चावल बनाऊँगी, तो मैंने कहा आज पूरी बना लेते दिन में। तो यहाँ मैंने तल ली थी गर्मा गर्म पूरियाँ और छोले बनाए थे मैंने इसके साथ। तो यहाँ बच्चों को दे दिया था खाना खाने के लिए, मतलब सबको ही भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम था तो सबको दे दिया था खाना खाने के लिए। तो दुल्लर नाम है मेरी भतीजी का, तो ये कहती छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो यहाँ खाना पीना होने के बाद सब लोग चले गए थे, मतलब मेरी भाभी भी चली गई थी, भतीजा भतीजी भी चले गए थे। तो हो गई थी शाम। तो चाय वगैरह पीने के बाद, जो काम निपटाने के बाद, मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि मुझे लेनी थी सब्जियाँ और मिठाई और फल। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेट कर रखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लड़ियों से लाइटों से सजा रखी थी। तो यहाँ पहले हमने ली सब्जी, फिर हमने ख़रीदी मिठाई पूजा के लिए, फिर इसके बाद हमने, वैसे फूल तो मैंने सारे ख़रीद लिए थे, बस एक कमल का फूल रह गया था, वही मुझे लेना था, वही मैं लेने आई थी क्योंकि इसको पहले नहीं ले गई थी। मेरे को लग रहा था कि सूख वगैरह न जाए घर पे रखने से, इसलिए मैं आज ही ले जाऊँगी। फिर इसके बाद मुझे लेने थे फल पूजा के लिए, तो मैंने फल लिए। तो फल मैं एक दिन पहले ही सोची थी ले जाती, मगर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम कल ही ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे ना तो बच्चे खा वालेंगे तो झूठे हो जाएंगे, इसलिए। फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ में मैंने ख़रीदे सेब और बब्बू घोसा। तो बब्बू घोसा निक्की को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा बब्बू घोसा भी ले लेते हैं, और सही मिल रहे थे बब्बू घोसे। तो फल वगैरह लेके हम आ गए घर। तो ये देखिए हमारी गली में लोगों ने अपने घरों पे कितनी अच्छी अच्छी लाइटें लगा रखी, बहुत सुंदर लग रही थी गली। और लाइटें ना अंधेरे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत सुंदर लग रही थी सारी लड़ियाँ। और इसके बाद है ये हमारे घर का लुक। तो ये हमारे घर की लाइटें हैं। तो आज ही मैंने देखी अपने घर की लाइटें ऐसी लगी हुई हैं, क्योंकि लगने को तो एक हफ़्ता हो गया था, देख नहीं पा रही थी मैं। तो लाइटें वगैरह थोड़ी सी देखी और फिर मैं आ गई ऊपर। तो अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत काम बोल के गई थी कि सब लोग तैयार है ना, क्योंकि पूजा करेंगे अब हम। तो बच्चों को तो यहाँ मैंने पहले आते ही चढ़ा दी थी खीर। तो चावल मैं थोड़े से भिगो के गई थी खीर के लिए, प्रसाद के लिए खीर बना रही थी मैं। और बर्तन थे ये, तो इनको धोना है, तो मैं सोची पहले बर्तन वगैरह धो लेते फिर तैयार होंगे, ताकि फिर रात तक खाना बनाना रहेगा पूजा के बाद। तो एक तरफ खीर बन रही है और एक तरफ मैंने बर्तन भी धो लिए थे, सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे, स्लिप वगैरह मैंने सब साफ़ कर ली थी। तो ये हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी थी। तो इसमें मैंने डाल दी तो उससे ड्राई फ्रूट और चीनी, और इसको हम ढक के रख देंगे तो ठंडा होने के लिए। तो चावल ना भिगो के गई थी, चावल भिगो दो ना तो खीर जल्दी बन जाती है हमारी। और दूध भी मेरा गर्म ही था पहले से, तो मतलब कि इसने में मैंने 3-4 काम थे वो निपटा लिए थे। तो खीर भी बन गई थी, मेरे बर्तन भी धुल गए थे। और इसके बाद बच्चों ने मेकअप वगैरह कर लिया था। तो बच्चे पहनेंगे आज साड़ी, तो बच्चों ने मेकअप वगैरह कर लिया था। तो बच्चे कहते हैं हम रेडी, बस हमें पहना दो साड़ी, क्योंकि बच्चों को साड़ी पहनाने के बाद ही मेरे को रेडी होना पड़ेगा, वरना फिर मैं साड़ी पहन लूँगी तो मैं बच्चों को तैयार नहीं कर पाऊँगी। तो बच्चे साड़ी पहन चुके थे, तो मैं उनकी पिनअप कर रही थी। और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि आज तो खैर सुबह से मैं घूम ही रही हूँ। मैंने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट कर रखा है, बस एक ब्रेड पकौड़ा खाया था। दोपहर में मैं इतना काम में बिजी थी कि मैंने खाना तो बनाया, मगर मैं खुद खाना भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। क्योंकि जब से बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद बर्तन धोए, फिर उसके बाद मैं लग गई थी ब्लाउज में हुक तुरपाई करने के लिए, क्योंकि रात को ही सिला था ब्लाउज, तो हुक तुरपाई का टाइम नहीं हुआ। तो हुक तुरपाई करने लगी, फिर उसके बाद भूल गई, फिर चली गई मार्केट सब्जी वगैरह लेने और फ्रूट्स लेने। फिर आते फिर किचन में घुस गई। तो अभी तक मैं शाम की चाय भी नहीं पी, मुझे याद भी नहीं थी चाय भी पीनी है शाम को, मतलब कि इतना बिजी चल रहा था टाइम। और यहाँ बच्चे रेडी हो गए थे, तो बच्चों को रेडी करने के बाद मैं तैयार हुई। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तैयार होने में, फटाफट तैयार हो जाती हूँ मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा मेकअप कर लो ना तो फिर चेहरा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं नॉर्मल से एक क्रीम और थोड़ी सी लिपस्टिक और एक बिंदी, बस, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। शादी वगैरह में जाती हूँ तभी करती हूँ। फिर यहाँ बच्चों को बता दिया था कि बच्चों ने दिए वगैरह भिगो देखे थे, तो निकाल दिए थे, तो पानी उनका सूख गया था अच्छे से। तो मैंने बोल दिया था दिए में बत्ती लगा देना। तब तक मैं तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ निकिता लग गई थी और आइए दोनों मिलके लगा रहे थे दिए में बत्ती। तो मैं कहती पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लेना, वरना कुछ ना कुछ छूट जाता है ना, तो याद ही नहीं रहता, इतनी हबड़ तबड़ हो जाती है पूजा करने में।
और आज कीड़े बहुत ज़्यादा गिर रहे थे क्योंकि सारी लाइटें जल रही थी, तो कीड़े इतने आ गए थे घर के अंदर। तो सब चीज़ ना मुझे ढक ढक के रखनी पड़ती, प्रसाद में गिर जा रहे थे, पानी में गिर जाते। तो यहाँ हमने कर ली पूजा की तैयारी। पहले बड़ा दिया जलाया हमने, फिर इसके बाद हमने जलाए सारे छोटे छोटे दिए। तो दिए से दिए नहीं जलाए जाते, तो इसलिए हम मोमबत्ती से सारे दिए जला रहे थे, क्योंकि ये ना थाली में जब रख दो ना तो दिए फिर एक जोत से जोत हो जाती है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है जलाने में। तो एक एक दिए हमने जलाए, तो इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है दिए को जलाने में ही। तो दिए तो मुझे और भी जलाने थे, मगर मैंने कम ही जलाए दिए। मैं क्योंकि रखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, जगह कम लग रही थी मुझे, इसलिए। तो सारे दिए जल गए थे हमारे, और फिर सबने करी बारी बारी से आरती। फिर आरती के बाद हमारे है ना 5 दिए बाहर के लिए निकाले जाते हैं, उसके बाद ही घर में हर जगह दिए रखे जाते हैं। तो वही निकिता लेके चली गई थी दियों को नीचे, तो पहले हम बाहर 5 निकाल देंगे, तो फिर अब यहाँ 5 निकल जाएंगे, तो फिर हम घर में हर जगह लगा देंगे। और आज ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो जैसे लग रहा था थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो जाएगा मौसम। तो वैसे तो अभी शाम को तो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, मगर अभी हवा एकदम से तेज़ चल रही है। और यहाँ निकिता ने लगा दिए थे 5 दिए, और इतने में आ गई थी योगिता। तो योगिता आई थी प्रसाद देने के लिए, और लेके आई थी साथ में फुलझड़ी जलाने के लिए। तो फिर हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी थोड़े से पटाखे मंगा रखे थे, तो उनको भी दिए हमने पटाखे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की पहली दिवाली थी। और फिर इसके बाद मम्मी के पैर छुए दिया हुए लगाने के बाद हर जगह, क्योंकि पूजा के बाद ही पैर छुए जाते हैं बड़ों के। और फिर इसके बाद यहाँ पे योगिता जलाने लगी थी फुलझड़ी। तो अभी ऊपर गई नहीं थी, अभी यहीं नीचे ही जलाने लग गए थे, क्योंकि आयुष कह रहा है कि थोड़ा सा हम जला लेते हैं। तो आयुष बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और वो देखिए छोटा सा पिल्ला है ना, वो भी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो जब बच्चे पटाखे जला रहे थे तो वो भी बैठा हुआ था। तो इतने में क्या हुआ ना, अनार भी एक फट गया। आयुष जला रहा था तो एक अनार फट गया। तो इससे पहले तो वो हाथ में लेके अनार जला रहा था, तो जब उसने फुलझड़ी से लाई ना, तो एक अनार एकदम से फट गया। तो कभी भी अनार को ना हाथ में नहीं जलाना चाहिए, फट जाता है। पहले भी 1-2 बार फट गया था। तो मैंने कहा अब दूर होके जलाइयो, क्योंकि ना ये बात मानता नहीं है। फिर इसके बाद इसने जलाई चकड़ी बहुत सारी, तो योगिता चकड़ी भी लेके आई थी। तो मैंने कहा चकड़ी यहीं जला लो, छत पे नहीं जलानी, क्योंकि चकड़ी से ना छत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसलिए। क्योंकि घूमती है ना तो पूरे छत पे काली काली राख सी कर देती है, इसलिए। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे। तो छत बहुत ज़्यादा लाइटें थी छत पे, हर जगह से देखो लाइटें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। और हर जगह स्काई शॉट सब छोड़ रहे थे आसमान में, तो उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। तो वही हम देखने आ गए थे, और हवा इतनी बढ़िया चल रही थी, ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों को बुलाया ऊपर, तब आए बच्चे, कम से कम 10 मिनट बाद आए बच्चे। तो यहाँ बच्चों ने जलाया अनार। तो ये आयुष को ज़्यादा अच्छा लग रहा था जलाने में, तो वो बुला रहा था निक्की जिया को भी जला लो। तो निक्की जिया नहीं आ रही थी, कहती हमने साड़ी पहन रखी, हम नहीं जलाएंगे, हमारी साड़ी में जल जाएगा,
इसलिए। फिर इसके बाद निक्की आई तो निक्की ने जलाई फुलझड़ी। वो कह रही मैं जला लूँगी फुलझड़ी, तो निक्की को दी फुलझड़ी जलाने के लिए आई उसने। और हमारे अगल बगल पे भी लोग छत पे बम फोड़ रहे थे, तो वही हम देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हर तरफ इस समय रोशनी रोशनी थी। तो फिर यहाँ आयुष ले आए फुलझड़ी जला के, उसने जिया को दिया और एकता को भी दिया, क्या कि तुम लोग भी जलाओ, साथ में सब जलाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे दिवाली को, और आयुष तो कुछ ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, और थोड़ा सा डांस भी करने लग जा रहा था खुश होके। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद आ गई थी मेरी देवरानी छत पे, तो वो भी लेके आई थी अपना स्काई शॉट। तो कह रही मैं भी जलाऊंगी, तो लेके आई थी, उसने भी जलाया अपना स्काई शॉट। तो फिर इसके बाद हमने खाना वगैरह बनाने चली गई थी, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। तो मेरी देवरानी नीचे बुलाने लगी कि आ जाओ भाभी, एक साथ फुलझड़ी जलाएंगे तो, और ये अनार जलाएंगे एक साथ। तो यहाँ रख दिए, हम 4 जने थे, तो हम चारों ने एक साथ जलाए अनार। तो कुछ इस तरह से हमने बनाई अपनी दिवाली। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ दीपावली।